हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी 10+2 एग्ज़ाम के लिए नदी और सहायक नदी। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो टॉपिक है वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक हमारा नदी और सहायक नदी। एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे ताकि आपका मिक्स क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस होते चले और इधर आपका टॉपिक भी कवर होते चले। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये बनता है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन डी, सिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, आपको पता हुआ। सतलज जो नदी है सिपकिल्ला दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में प्रवेश करती है। राइट, यह दर्रा सिक्किम में नथुला और उत्तराखंड में लिपुलेख के बाद तिब्बत के साथ व्यापार करने का तीसरा सबसे बड़ा ये स्थान माना जाता है, सिपकिल्ला दर्रा को। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। रुद्रप्रयाग, तो हमने इसको याद करा है आपको बहुत पहले अमरूद करके। ठीक है, अमरूद यानी अमरूद, अ से आपका अलकनंदा, म से मंदाकिनी और रुद्र से रुद्रप्रयाग। तो अमरूद याद रखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है रुद्रप्रयाग में होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नदी जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है वह कौन सी है। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है वह कौन सी है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखेंगे तो सही आंसर हमें देखने को मिलेगा नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, ऑप्शन बी। और ये एक प्रकार की वैसी नदी है जो एसेंचुरी का निर्माण करती है। यानी एसेंचुरी का निर्माण कौन सी नदियाँ करती है? जो कि अरब सागर में गिरती हैं। जैसे अगला प्रश्न आपका वही है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एसेंचुरी नहीं बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं बनाती है तो नर्मदा बनाती है, मांडवी बनाती है, ताप्ती बनाती है, लेकिन महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एसेंचुरी का निर्माण नहीं करती, ये डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो बेतवा है, चंबल भी है, केन भी है, लेकिन रामगंगा ये कह सकते हैं इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये गंगा की सहायक नदी में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे कि टोंस, चंबल, हिंडन, बेतवा और केन। ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, एकदम वीवीआई है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो टोंस है। टोंस नदी कहाँ से निकलता है? तो बंदरपुच पर्वत से निकलता है, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि श्री सैलम जल विद्युत जो ऊर्जा संयंत्र है वो किस नदी पर बनाया गया। श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर ये बनाया गया। इसके साथ मैंने बहुत सारे यहाँ पे जो कि प्लांट है उनको लगा रखा है। सबसे पहले देख लेते हैं, श्री सैलम बांध आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। कृष्णा नदी पर श्री सैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। श्री सैलम जो परियोजना है वो देश की 12वीं सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। अब इसके अंतर्गत देखिए मैंने बहुत सारे प्लांट को यहाँ पे मेंशन किया, जैसे भाखड़ा नांगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है सतलज नदी पर बनाया गया हिमाचल प्रदेश में। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है वो महानदी उड़ीसा में। नागार्जुन आपने देख लिया कृष्णा नदी पर। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। कोयना जो है वो कोयना नदी पर ही है महाराष्ट्र में। और वालीमेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सिरेलू में, सिरेलू जो नदी है उस पर, और ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इनको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट बात आता है हमारा कि निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह कौन सी है। यानी अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? तो कृष्णा नहीं निकलता, पेरियार नहीं, चंबल नहीं, यहाँ पे सोन हो जाएगा, ऑप्शन डी, सोन नदी निकलता है। अमरकंटक से उत्तर में सोन और आपका लेफ्ट साइड में नर्मदा नदी निकलता है। ठीक है, तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है।
तो शिप्रा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, चंबल की सहायक नदी है। साथ ही साथ यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि चंबल नदी यमुना की उपनदी है। चंबल नदी खुद यमुना की उपनदी है। और चंबल नदी की जो सहायक नदियाँ हैं बनास, शिप्रा, मेज, वामनी, शिव काली सिंध, पार्वती, छोटी काली सिंध, कुनो, ब्राह्मणी और परवन, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका पार्वती इंपॉर्टेंट है, काली सिंध याद रखना है, बनास हो गया, शिप्रा हो गया, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो अरावली पर्वतमाला से निकलती है वो कौन सी नदी है? तो ध्यान देना, सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी अरावली से निकलती है, ऑप्शन सी। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर में बताया ही था कि अमरकंटक से दो नदियाँ निकलता है, एक तो आपका सोन हो जाता है, दूसरा नर्मदा, लेकिन गोदावरी नहीं निकलता है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी करेक्ट होगा। आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी है। प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है, यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में अगर जाना जाए तो वो हमारा गोदावरी बन जाता है। इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, या फिर इसको बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति यानी इसका जो उद्गम होता है पश्चिमी घाट में त्र्यंबकम पहाड़ी से इसका उत्पन्न होता है, यानी महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये निकलता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में बात करें, यानी गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पर्णहिता, इंद्रावती, मनेर और सबरी, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो गोदावरी नदी हो, कावेरी नदी हो, इनको अच्छे से रट करके याद रखिए कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, कहाँ से इसका उद्गम होता है, डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछा जाएगा। करेवा हिमानीकृत जो वेदिकाएँ हैं वो पाई जाती हैं। करेवा खास करके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत देखने को मिलेगा आपका ये झेलम घाटी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, झेलम घाटी। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन है? भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ऊपर में कि अमरूद जो होता है अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग में, लेकिन भाग अली देव जो है, भाग अली देव यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे देखिए नदियाँ और उनके संगम का स्थान थोड़ा सा लगा रखा है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो एक बार याद रखिएगा। अलकनंदा और धौलीगंगा मिलता है विष्णुप्रयाग में, ठीक है, विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा और नंदाकिनी जो मिलता है वो नंदप्रयाग में मिलता है। अलकनंदा और पिंडार जो है ये कर्णप्रयाग में मिलता है। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में। तो ये सब के सब उत्तराखंड में ही स्थित है, तो बस आपको ये नाम याद रखना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सभी में अलकनंदा कॉमन होता है, अलकनंदा के साथ अलग अलग मिलता है, धौलीगंगा, नंदगंगा और पिंडार हो गया, मंदाकिनी, भागीरथी, ये सब मिलता है। और इसके अलावा तीन और याद रखिए, जैसे गंगा और कोसी जो कहाँ मिलता है, तो कुरुसेला बिहार के कटिहार जिला में मिलता है। साथ ही साथ यमुना और बेतवा कहाँ पर मिलता है, तो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। कृष्णा और तुंगभद्रा का मिलन कहाँ पर होता है, तो आलमपुर तेलंगाना का महबूब नगर जिला जो है यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, जोग प्रपात शरावती नदी कर्नाटक में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि तवा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है हमारा नर्मदा की सहायक नदी है, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, तवा नर्मदा की सहायक नदी है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? कुछ नदियों द्वारा प्राकृतिक रूप से बांध बनाया जाता है नदियों के किनारे, उसे हम लोग लेवीज कहते हैं, ठीक है, लेवीज, ऑप्शन बी हो जाएगा, लेवीज। निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन असत्य है? तो पहला पॉइंट है कि गोदावरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है, तो ऊपर हमने देखा ही था, तो ये तो सही है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि दक्षिण गंगा हम लोग गोदावरी को कहते हैं, दक्षिण की गंगा अगर कहा जाता है तो फिर हम लोग कावेरी को कहते हैं, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा जानकारी हम कावेरी नदी के बारे में बटोर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कावेरी नदी दक्षिण पश्चिम कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, जबकि गोदावरी नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक जो पहाड़ है वहाँ से निकलता है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी तीसरी सबसे बड़ी नदियों में माना जाता है।
सहायक नदी की बात करें, कावेरी की सहायक नदियों में हेमावती, अमरावती, भवानी, काबिनी और लिकपावनी और सिमसा। देखिए एक छोटा सा पॉइंट याद रखें कि कावेरी जो है खुद लड़की के नाम के जैसा लगता है, और इसकी जो सहायक नदियाँ वो भी लड़कियों के नाम पर ही थोड़ा सा लगता है। हेमावती, अमरावती, भवानी, कामिनी, काबिनी, तो सब के सब आपको लगेगा कि लड़की के नाम है। गोदावरी नदी की जो सहायक नदियाँ मंजरा, पेनगंगा और पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, वैनगंगा, सबरी, पर्णिता आदि, ये सब के सब गोदावरी की सहायक नदियाँ। चलिए नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन एक लैंगून नहीं है। कौन एक लैंगून नहीं है? तो ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन लैंगून नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरियार झील लैंगून के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन सी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में होता है? गंगा की एकमात्र सहायक नदियों में अगर हम देखा जाए तो गोमती आता है। ठीक है, गोमती एकमात्र ऐसी नदी है गंगा की सहायक नदी जो कि ये मैदान से निकलता है। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो कि मैदानी इलाकों से निकलती है वह है आपका गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के तराई मैदान में, इसकी धारा जो है वो फुल्लर झील से निकलती है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा था कि फुल्लर झील कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी है? तो दामोदर जो है वो किसकी सहायक नदी आता है? तो ऑप्शन बी, हुगली की सहायक नदी है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। नदी का उद्गम झारखंड के छोटानागपुर पठार की पहाड़ी में होता है। नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड में तथा आधा पश्चिम बंगाल में। बोकारो, बराकर और कोनार इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। तो ये सब कुछ याद रखें। अब अगला प्रश्न आता है हमारा कि हगरी जो है वो किसकी सहायक नदी है? हगरी किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगरी। ठीक है, हगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। नेक्स्ट, किशनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? किशनगंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, झेलम की सहायक नदी है, ऑप्शन ए। स्थल और नदियों के संगम, तो देखिए ऊपर में आपको मैंने बता दिया था, अब वहाँ पे आप आराम से मैच करिए। तो सबसे पहले तो रुद्रप्रयाग अमरूद से याद रख लेंगे कि अलकनंदा और मंदाकिनी, तो कहाँ पर मिल रहा है? फर्स्ट का 2 के साथ। तो फर्स्ट का 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो बिना सोचे समझे बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसी तरह से हम आगे भी देख लीजिए, जैसे कि नंदप्रयाग था तो इसमें नंदाकिनी आता है, तो कहाँ पर है वो हमारा? अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग में जो कि पिंडार आता है, तो यहाँ पे 3 का 3 के साथ मिल रहा है। और देवप्रयाग में हमने देखा था कि अलकनंदा और भागीरथी है, तो सही आंसर बी है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है, ऑप्शन सी बन जाएगा। बेतवा नदी बताइए कि मिलती है, बेतवा नदी किस में मिलती है? तो राइट आंसर यमुना की सहायक नदी है बेतवा। ठीक है, ऑप्शन बी बेतवा। निम्न नदियों का पर विचार करना है, जैसे 4 यहाँ नदियाँ दी गई हैं, उपरोक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ? तो बताना है कि गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए मूसी तो है नहीं, कृष्णा की सहायक नदी है, इंद्रावती है, पर्णहिता और वर्धा, ये सब के सब है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, 2, 3, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कौन कौन सी है? तो मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। तो यहाँ पे देखिए दिबांग भी होता है, कमिंग भी होता है और लोहित भी होता है। यहाँ पे डी को टिक कर सकते हैं हम लोग, 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, तेल नदी बताइए कि किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? तेल नदी का संबंध महानदी से हो जाता है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, महानदी। बजाज सागर बांध बनाया गया है किस नदी पर? बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बिहार एसएससी 10+2 के अकॉर्डिंग, आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। बजाज सागर बांध बनाया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माही नदी पर। ठीक है, माही नदी पर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। जवाई किसकी सहायक नदी है? जवाई किसकी सहायक नदी है? तो जवाई जो है वो लूनी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए लूनी। सुरमा नदी का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? सुरमा नदी का उत्पत्ति स्थल कौन सा है?
तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी मणिपुर। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि सुरमा नदी पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। यह नदी भारत के उत्तरी मणिपुर राज्य की मणिपुर की पहाड़ी से निकलता है। यहाँ इसे बराक कहा जाता है। यह नदी पश्चिम और फिर दक्षिण पश्चिम में मिजोरम राज्य में बहती है। तो ध्यान रखना, सुरमा नदी मणिपुर से। इसके बाद अगला आता है कि निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, वो कौन सा है? सिंधु की सहायक नहीं है। तो देखिए, सिंधु की सहायक नदियों में श्योक भी आता है, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज ये सब आता है, लेकिन कोसी तो नहीं आता है। यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, नहीं है। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में श्योक, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की नहीं है। तो टोन्स हम जानते हैं कि ये तो आपका यमुना की सहायक नदी था, तो ये नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, दिबांग, लोहित, तीस्ता ये सब आते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना है इनको। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कोयना, तुंगभद्रा, भीमा नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? देखिए, कोयना हो गया, तुंगभद्रा हो गया, भीमा हो गया, ये सब के सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कृष्णा के लिए। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी आदि ये सब के सब आपकी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। और गोदावरी की सहायक नदियों आपने देख ही लिया था, मंजरा, पेनगंगा, तालीपरू, पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, वैनगंगा, सबरी, पर्णहिता ये सब आपका गोदावरी की सहायक नदी है। और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी से होता है? उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या चाहते हैं थोड़ा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग का क्या डिमांड रहता है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा कि विंध्य श्रेणी से होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए यानी बेतवा। ठीक है, बेतवा बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।